पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऐश पैलेटॉन को छोड़ता है और अपनी पोकेमोन जर्नी को स्टार्ट करता है अपने पोकेमोन पिकाचू और चारमेंडर के साथ। सफर शुरू होते ही उसको एक काफी बड़ा जंगल से गुजरना होता है और उस जंगल में वो देखता है उसकी बचपन की दोस्त सरीना को। सरीना को देखकर ऐश बहुत खुश होता है। वो जल्दी से जाकर उसके साथ बात करता है। सरीना भी ऐश को देखकर बहुत खुश होती है। फिर ऐश उससे पूछता है, सरीना मैं तुम्हें याद तो हूँ ना? सरीना बोलती है, ऐश मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। ऐश को ये सुनकर काफी खुशी होती है। सरीना फिर बोलने लगती है कि इसे बचपन में प्रोफेसर ओक के समर कैंप में उसको चोट लगा था और फिर ऐश ने उसकी मदद की। ऐश सरीना को बोलता है, समर कैंप में हम काफी अच्छे दोस्त बने। फिर सरीना काफी धीरे से बोलती है, ऐश तुम मेरे लिए दोस्त से भी कई ज्यादा थे और अभी भी तुम मेरे लिए दोस्त से कई ज्यादा हो। ऐश उसको पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरीना बोलती है, मैंने अभी अभी पोकेमोन कोऑर्डिनेटर बनने का जर्नी स्टार्ट किया है और मेरा सपना है एक दिन में कैलोस की क्वीन बनूं। और ऐश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐश बोलता है, मैंने भी पोकेमोन मास्टर बनने का जर्नी अभी अभी शुरू किया। फिर ऐश अपने चारमेंडर और पिकाचू को सरीना को दिखाता है। सरीना बोलती है, वाह ऐश ये तो काफी अच्छे पोकेमोन है। फिर सरीना बोलती है, मुझे भी एक स्टार्टर पोकेमोन मिला और अपनी फेनिकिन को ऐश को दिखाती है। ऐश को भी सरीना की फेनिकिन काफी अच्छा लगता है। फिर सरीना ऐश को पूछती है, ऐश क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ सफर करना है। ऐश काफी खुशी से बोलता है, हाँ सरीना बिल्कुल, आज से हम दोनों साथ मिलकर जर्नी करेंगे। ये बात सुनकर सरीना भी बहुत खुश होती है और थोड़ा सा ब्लश भी करती है। फिर ऐश सरीना के साथ पूछता है, अगला शहर कौन सा है? सरीना बोलती है, ऐश इस जंगल से हम 3 शहर जा सकते हैं। एक है प्यूटर सिटी, एक है वॉयलेट सिटी और एक है मावेल सिटी। तीनों शहर में पोकेमोन की जिम्स है। मेरी माने तो हमें वॉयलेट सिटी जाना होगा जहाँ पर फ्लाइंग टाइप का जिम लीडर है। बाकी दोनों जिम लीडर्स तुम्हारे पोकेमोन को ट्रबल कर सकते हैं। ऐश कहता है, तो फिर चलो वॉयलेट सिटी, मेरा पहला जिम बैच पाने के लिए। ऐश और सरीना मिलकर वॉयलेट सिटी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। काफी देर जंगल से गुजरने के बाद ऐश और सरीना एक सिटी पर पहुंचते हैं। सरीना बोलती है, ऐश हम आ चुके हैं वॉयलेट सिटी। ऐश वॉयलेट सिटी को देखता है और बोलता है, मैं मेरा पहला जिम बैच के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये दोनों पहले जाते हैं पोकेमोन सेंटर में और अपने पोकेमोन को अच्छे से हील कर लेते हैं। बाद में अपना ऐश वॉयलेट सिटी के पोकेमोन जिम पर जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है पोकेमोन जिम तो बंद है। ये देखकर ऐश थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और बोलता है, हम तो यहाँ जिम बैच जीतने आए थे लेकिन ये जिम तो बंद है। सरीना बोलती है, शायद जिम लीडर कहीं बाहर गया है। तो ऐश क्यों ना ये जिम खुलने से पहले हम ये सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करें? ऐश भी हाँ बोलता है और दोनों सिटी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वॉयलेट सिटी में ऐश और सरीना काफी कुछ देखते हैं और आखिर में उस सिटी में एक पहाड़ होता है जहाँ पर वो दोनों जाते हैं। वो देखते हैं उस पहाड़ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन। फिर सडनली एक राइहॉर्न पोकेमोन उन दोनों पर अटैक करने लगता है। ये देखकर दोनों बहुत घबराते हैं। ऐश को तो ये भी पता नहीं चलता है कि उसको क्या करना चाहिए। राइडॉन ऐश और सरीना को मार ही रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पिजियोट पर उड़ते हुए एक लड़का आता है और बोलता है, जाओ हुटूट हिप्नोसिस करो। हुटूट के हिप्नोसिस अटैक की वजह से राइहॉर्न सो जाता है। ऐश और सरीना उस लड़के को थैंक यू बोलते हैं। वो लड़का बोलता है, आज तक मैंने तुम लोगों को इस शहर में नहीं देखा है। तभी ऐश बोलता है, हम इस शहर में कुछ ही देर पहले आए हैं। मेरा नाम है ऐश और मैं इस वॉयलेट सिटी के जिम लीडर को चैलेंज करने आया हूं। तभी वो लड़का शॉक हो जाता है और हंसने लगता है। सरीना उस लड़के से पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? वो लड़का बोलता है, क्योंकि जिम लीडर तो मैं ही हूँ। ऐश और सरीना चौंक जाते हैं। तभी वो लड़का बोलता है, मेरा नाम है फॉल्कनर और मैं वॉयलेट सिटी का जिम लीडर और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड पिजियोन। तभी ऐश से पूछता है, फॉल्कनर क्या तुम अभी मुझसे बैटल करोगे? फॉल्कनर बोलता है, हाँ क्यों नहीं। ऐश और फॉल्कनर वॉयलेट सिटी के जिम पर जाते हैं। फॉल्कनर ऐश को बोलता है, ऐश मैं 2 पोकेमोन को यूज करूंगा और तुम कितने भी पोकेमोन को यूज कर सकते हो और अगर तुम मुझे हराते हो तो तुम्हें मिलता है ज़ेफायर बैच। ऐश कहता है, हाँ और चलो ये बैटल को शुरू करते हैं और उन दोनों की जिम बैटल शुरू होती है। फॉल्कनर चुनता है हुटूट को और ऐश चुनता है पिकाचू को। ऐश बोलता है, मेरा एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है तो एडवांटेज तो मेरा ही है। पिकाचू चलो तुम अकेले ही फॉल्कनर के 2 पोकेमोन को हरा सकते हो। फॉल्कनर अपने हुटूट को पिक अटैक करने बोलता है। ऐश पिकाचू से बोलता है, उस पिक अटैक से बचो और थंडर शॉक इस्तेमाल करो। पिकाचू पिक अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और हुटूट पर थंडर शॉक करता है। पिकाचू का थंडर शॉक हुटूट को बहुत जोर से लगती है, इतना जोर से लगा है कि थंडर शॉक लगने के कुछ देर तक वो हिल भी नहीं पाया। फिर हुटूट खुद को थोड़ा संभलता है। तभी फॉल्कनर हुटूट को हिप्नोसिस यूज करने बोलता है और ऐश अपने पिकाचू को बोलता है क्विक अटैक यूज करने। हुटूट का हिप्नोसिस से पहले पिकाचू का क्विक अटैक उसको लग जाता है और हुटूट फेंट हो जाता है। ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, वो पिकाचू ये तो काफी आसान था, ऐसे ही मिलकर हम फॉल्कनर के आखिरी पोकेमोन को भी हरा देंगे। तभी फॉल्कनर बोलता है, ऐश उतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि असली चैलेंज तो तुम्हें अभी आने वाली है। ये बोलकर फॉल्कनर चुनता है अपने पिजियोट को। फॉल्कनर ऐश को बोलता है, ऐश चाहे तो तुम अपने पोकेमोन को वापस भी ले सकते हो। ऐश बोलता है, नहीं मैं अभी पिकाचू से ही बैटल करने वाला हूं। फॉल्कनर बोलता है, तो चलो इस राउंड को शुरू करते हैं। ऐश अपने पिकाचू को थंडर शॉक यूज करने बोलता है। थंडर शॉक पिजियोट को लग ही रहा होता है और तभी फॉल्कनर अपने पिजियोट को एजिलिटी यूज करने बोलता है। पिजियोट एजिलिटी यूज करने की वजह से ऐश के पिकाचू का थंडर शॉक मिस हो जाता है। तभी फॉल्कनर बोलता है, पिजियोट क्विक अटैक यूज करो। पिजियोट का क्विक अटैक इतना तेज था कि पिकाचू उसको डॉज नहीं कर पाया और पिकाचू को बहुत डैमेज लगता है। पिकाचू खुद को संभाल ही रहा होता है। तभी फॉल्कनर अपने पिजियोट को बोलता है विंग अटैक करने को। पिजियोट का विंग अटैक पिकाचू को लगता है और वो फेंट हो जाता है। ये देखकर ऐश चौंक जाता है। पिकाचू हुटूट को इतने आसानी से हराता है लेकिन वही पिकाचू पिजियोट पर एक अटैक भी लैंड नहीं कर पाता। ऐश ये समझ जाता है कि फॉल्कनर का पिजियोट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और उसको इतनी आसानी से
नहीं हरा सकते। फिर ऐश चुनता है अपने आखिरी पोकेमोन चारमेंडर को और बोलता है जाओ फ्लेम्स, ये बैटल तो हम जीत कर ही रहेंगे। चारमेंडर आ जाता है बैटल ग्राउंड पर। ऐश अपने चारमेंडर को बोलता है एम्बर अटैक यूज करने। ये सुनकर फाल्कनर बोलता है ऐश तुम इतने छोटे अटैक से मेरे पिजियोट को हराने वाले हो। एम्बर अटैक फायर टाइप पोकेमोन का सबसे बेसिक अटैक होता है। इन अटैक से तुम जिम लीडर को तो कभी भी नहीं हरा सकते। जाओ पिजियोट विंग अटैक यूज करो। हम ऐश को दिखा देंगे कि एक जिम लीडर का एस पोकेमोन कितना स्ट्रांग होता है। पिजियोट चारमेंडर पर विंग अटैक करता है और विंग अटैक चारमेंडर को लग जाता है, जिसकी वजह से चारमेंडर को बहुत डैमेज गिरता है। ऐश चारमेंडर को पूछता है कि वो ठीक है, तो चारमेंडर भी इशारों से कहता है हाँ। ऐश बोलता है चलो फिर से एम्बर यूज करो और फाल्कनर अपने पिजियोट को बोलता है क्विक अटैक यूज करने को। फिर से चारमेंडर का एम्बर मिस होता है और पिजियोट का क्विक अटैक उसको लग जाती है। चारमेंडर ऑलमोस्ट बैटल को हार रहा होता है और वो अपनी पूरी पावर से एक लास्ट फायर का अटैक करता है। वो वाला अटैक एम्बर से काफी स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर ऐश भी बोलता है कम ऑन चारमेंडर तुम ये कर सकते हो, लेकिन फिर से पिजियोट एजिलिटी यूज करता है और उस अटैक से बच जाता है और आखिर में पिजियोट एक क्विक अटैक करता है जिसको लगते ही चारमेंडर हार जाता है। ऐश ये मुकाबला हार जाता है और ऐश को बिलीव भी नहीं होता है कि उसने क्या देख लिया। एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन ने एक इलेक्ट्रिक टाइप और एक फायर टाइप पोकेमोन को हरा दिया, वो भी बिना थोड़ा भी डैमेज लगे। फाल्कनर ऐश को बोलता है ऐश तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक टिप देता हूँ। इस सिटी में एक पहाड़ है जिसका नाम है फ्लाइंग पीक हिल। वैसे उसी पहाड़ पे मैंने तुमको बचाया था। उस हिल पर जाओ और खूब ट्रेन करो। वहाँ पर तुमको काफी सारे पोकेमोन मिलेंगे और काफी सारे प्लेसेस भी मिलेंगे जहाँ पर तुम अच्छे से ट्रेन कर सकोगे। तुम्हारे पोकेमोन को अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद बैटल करने के लिए वापस आना। ऐश हाँ कहता है और निकलता है फ्लाइंग पीक हिल पर। जैसे ही ऐश जिम के बाहर जाता है सरीना उससे पूछती है ऐश क्या तुमने जिम मैच जीत लिया? ऐश बोलता है नहीं, पर अगली बार पक्के से जीतूंगा, इसीलिए अभी मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और कुछ दिन में उसी हिल पर रहूंगा। मेरे पोकेमोन को काफी ट्रेन करने के बाद फाल्कनर को हराऊंगा। ये बोलकर वो जाता है फ्लाइंग पीक हिल पर। हिल पर जाने के बाद वो अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू तुम्हें बहुत ट्रेन करना है, तुम इलेक्ट्रिक टाइप हो इसीलिए तुम पिजियोट को हरा सकते हो। ये बात सुनकर चारमेंडर अजीब से बर्ताव करने लगता है। शुरू में ऐश को समझ नहीं आता है कि चारमेंडर क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन फिर वो पूछता है फ्लेम्स क्या तुम पिजियोट को हराना चाहते हो? और चारमेंडर हाँ बोलता है। ऐश बोलता है तो ठीक है, अभी से तुमको बहुत हार्ड ट्रेनिंग करना है, तभी तुम पिजियोट को हराकर अपना रिवेंज ले सकते हो। चारमेंडर हाँ बोलता है और ये तीनों अपने ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। चारमेंडर एक नया फायर टाइप मूव सीखने के लिए कोशिश करता है या फिर कम से कम अपने एम्बर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वहीं पिकाचू अपना स्पीड बढ़ाने में ज्यादा फोकस कर रहा है। ये दोनों मिलकर फ्लाइंग पीक हिल के बहुत पोकेमोन को हराते हैं। बाद में सिर्फ वाइल्ड पोकेमोन को ही नहीं बल्कि पोकेमोन ट्रेनर्स को भी हराने लगते हैं। चारमेंडर और पिकाचू बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और फाइनली 3 दिन बहुत मेहनत करने के बाद उनका ट्रेनिंग खत्म होता है। इस ट्रेनिंग में चारमेंडर एक काफी खतरनाक फायर टाइप मूव सीखता है जो है फ्लेम थ्रो और पिकाचू भी थंडरबोल्ट सीखता है। ऐश वापस से सिटी के अंदर आके पोकेमोन सेंटर में इन दो पोकेमोन को हील करता है। हील करने के बाद वो फिर से पोकेमोन जिम के अंदर जाता है और फाल्कनर को चैलेंज करता है। ऐश उसको बोलता है कि फाल्कनर इस बार मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। फाल्कनर बोलता है वाह ऐश इस बार तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो इस बार मैं भी अपना पूरा पावर दिखाऊंगा। ऐश और फाल्कनर की रीमैच शुरू हो जाती है। फाल्कनर बोलता है ऐश रूल्स तो सेम है। ऐश बोलता है ठीक है चलो मैच को शुरू करते हैं। फाल्कनर बोलता है बाहर आओ डॉड्रियो और ऐश बेचता है अपने पिकाचू को। तो गाइस ये थी पोकेमोन एलीट जर्नीज की 3rd एपिसोड। होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी जल्द ही आने वाले हैं, उनको मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।